मुझे घर ड्रॉप करने के लिए और इस चॉकलेट के लिए। अनाया की बात पर निहाल ने मुस्कुराकर उसे देखा। मैं चाहता हूँ मैं भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। निहाल अब उसको गौर से देखता हुआ कहने लगा। तो फिर आप ऐसा करें, आप कार से उतरकर घर आ जाएं। मैं आपको चाय पिला देती हूँ, फिर आप मेरा शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी और बहुत मासूम भी। निहाल ने इसको देखते हुए सोचा। नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं आज रात तुम्हें मैसेज पर शुक्रिया अदा करूँ। निहाल आंखों में चमक लिए इसको बोलता हुआ कार स्टार्ट करके वहाँ से चला गया और बहुत कोशिशों के बाद भी अनाया को उसकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। एक्सक्यूज़ मी मैम, आप बिना परमिशन के इस तरह अंदर नहीं जा सकती। मिनाल, जो कि यूनिवर्सिटी से सीधा नुमैर से मिलने ऑफिस आ गई थी, उसके रूम में जाने लगी तो उससे पहले सेक्रेटरी बोल उठी। मिनाल ने मुड़कर उसे गौर से देखा और उसकी तरफ चलती हुई आई। शायद तुम नई अपॉइंट हुई हो, इसलिए जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। अभी नुमैर से कह के 2 मिनट में इस जॉब से फारिग करा दूंगी अगर आइंदा मेरा रास्ता रोका तो। मिनाल उसको वार्न करती हकारत भरी नज़र सेक्रेटरी पर डालकर रूम के अंदर चली गई, जहाँ नुमैर किसी से फ़ोन पर महवे गुफ्तगू था। नुमैर ने मिनाल को देखकर भी फ़ोन पर अपनी गुफ्तगू जारी रखी थी। मिनाल नुमैर को ही देख रही थी, जैसे वो उसके फ़ोन रखने का वेट कर रही हो। 10 मिनट बाद नुमैर ने अपनी बात मुकम्मल करके फ़ोन रखा। कॉल्स क्यों नहीं पिक कर रहे थे मेरी सुबह से? मिनाल टेबल पर दोनों हाथ जमा कर नुमैर से पूछने लगी। मीटिंग में मसरूफ़ था, कहो कैसे आना हुआ? नुमैर ने रूखे लहजे में उससे पूछा। ये वो लहजा वो सिर्फ नुमैर का ही बर्दाश्त करती थी। फॉर गॉड सेक नुमैर, यूँ बच्चों की तरह बिहेव मत किया करो। मैं कल वाकई बिजी थी, इसलिए तुम्हारी बर्थडे में नहीं आ सकी, मगर रात को 12 बजे सबसे पहले तुम्हें मैंने ही विश किया था। मिनाल अब कुर्सी पर बैठकर नुमैर को मनाती हुई बोली। कल नुमैर का बर्थडे था और मिनाल का अपनी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाने का प्रोग्राम बन गया था। यही तो मैं नोट कर रहा हूँ पिछले चंद माह से। अब तुम कुछ ज़्यादा ही बिजी रहने लग गई हो। माना के बर्थडे पार्टी अरेंज नहीं थी, बस निहाल, नौफर और मामा ही थे, मगर तुम्हें आगे मेरी फैमिली का हिस्सा बनना है। आई थिंक तुम्हारे लिए दूसरी चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं और मुझसे रिलेटेड रिश्ते होने चाहिए, नुमैर ने मिनाल को जताते हुए कहा। नुमैर और मिनाल के रिश्ते में पहल और मोहब्बत का इजहार मिनाल की तरफ से हुआ था। पहल लड़की करे, नुमैर के लिए बात कोई ख़ास मायने नहीं रखती थी। मिनाल उसकी कज़न थी, खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। सबसे पढ़कर वो दोनों से बचपन से एक दूसरे की आदतों से वाकिफ़ थे, मगर 3-4 महीनों से नुमैर आहिस्ता आहिस्ता मिनाल के रवैये में तब्दीली महसूस कर रहा था। नुमैर, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारी इम्पोर्टेंस है यार। अगर तुम्हारी नाराज़गी का ख्याल नहीं होता ये तो यूनिवर्सिटी से सीधा तुम्हारे पास आ जाती। अब जल्दी से मुँह ठीक करो अपना। मिनाल अपनी कुर्सी से उठकर नुमैर के पास आई, उसकी कुर्सी के दोनों हैंडल पकड़कर उसकी तरफ झुकती हुई एक अदा से बोली। और अगर मैं नाराज़गी बरकरार रखूं तो तुम मुझे मनाने के लिए एक अदद किस्त तो कर ही लोगी। नुमैर उसकी बोल्डनेस को चैलेंज करता हुआ बोला। ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है, शराफत से उठो और लंच करवाओ मुझे। अब मिनाल बाकायदा उसे बाजू से पकड़कर उठाने लगी। ऐसा करते हैं, लंच यहीं मंगवा लेते हैं, 4 बजे एक क्लाइंट से डीलिंग है। नुमैर मोबाइल पर ऑर्डर देने के लिए नंबर डायल करता हुआ बोला। 4 बजने में अभी पूरे 2 घंटे बाकी हैं, हम दोनों अभी और इसी वक्त बाहर जा रहे हैं। मिनाल उसका मोबाइल उसकी पॉकेट में रखती हुई बोली। मालूम है मैं तुम्हारी बातें क्यों मान लेता हूँ? नुमैर ने मिनाल को देखते हुए पूछा। क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो, मिनाल इतरा कर बोली। नहीं, इसलिए कि प्यार तुम मुझसे करती हो, और खूबसूरती का क्या है, खूबसूरत तो वो भी थी। आखिरी जुमला नुमैर ने आहिस्ता से बोला। मिनाल, जो कि रूम से बाहर निकल रही थी, पलट के उसको देखा। कौन थी खूबसूरत? मिनाल नुमैर को देखकर पूछने लगी। कोई नहीं, जल्दी चलो, वापस भी आना है, नुमैर कहता हुआ ऑफिस के रूम से बाहर निकल गया। अरे सरबत आंटी, आप आई हैं? कैसी हैं? मुझे मालूम होता आप आई हैं तो नुमैर को ज़बरदस्ती अंदर बुला लेती, अभी वहीं को छोड़कर गया है मुझे, मिनाल ने घर आते ही सरबत को देखते हुए कहा और उसके गले लग गई। अच्छा, तो खूब घुमा फिरा जा रहा है नुमैर के साथ। वैसे इशरत, क्या ख्याल है, इन दोनों की लगामें खींचनी चाहिए या मजबूती से किसी पायदार बंधन में इन दोनों को फ़ौरन बांध देना चाहिए? सरबत ने पास बैठी इशरत से मशवरा मांगा। इससे पहले इशरत कुछ बोलती, मिनाल बोल उठी। आंटी प्लीज़, नुमैर से मैंने कह दिया है, कम से कम 3 साल से पहले तो शादी का सोचना भी नहीं। मिनाल का एकदम यूँ बोल देना सरबत को बुरा लगा। वो सरबत की भांजी थी, उसे अजीज थी, मगर इतना बेबाक होकर बोलना और यूँ शादी से पहले घूमना फिरना, सरबत को यह अंदाज एक आंख नहीं भाता था। वो घर जाकर अभी नुमैर के कान खींचने का इरादा रखती थी। मिनाल, ज़रा कम बोला करो, चलो कमरे में जाओ अपने। इशरत बड़ी बहन का एकदम खामोश होना महसूस कर गई, इसलिए मिनाल को टोकते हुए कहा, जिस पर मिनाल बरखिलाफ तवक्का उठकर चली गई। अरे, और ये अनाया कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। सरवत ने मौजू बदलते हुए इशरत से पूछा। होना कहाँ है, पड़ी होगी अपने कमरे में। अनाया, ओ अनाया,
इशरत ने सरवत को बताते ही अनाया को आवाज़ें दे डाली। जी मामी, आपने बुलाया? और सरवत आंटी कैसी हैं आप? कब आई? इनाया जो कि इशरत के बुलाने पर ड्राइंग रूम में आई, मगर साथ बैठी सरवत को देखकर खुशी दिली से उससे मुखातिब हुई। उसे मामी की बहन और नुमैर दोनों ही पसंद थे। वो दोनों शुरू से ही उसे बहुत अच्छे तरीके से मिलते थे। तुम अपने हुजरे से बाहर निकलोगी तो तुम्हें मालूम होगा कोई कब आया है, ना अदब है ना लिहाज के, बंदा आए गए को पूछ ले। सरवत के कुछ बोलने से पहले इशरत अनाया को डबरते हुए कहने लगी। इशरत, क्या हो जाता है तुम्हें? लहजे में नरमी लाया करो बात करते हुए। उसे खबर नहीं होगी कि मैं आई हूँ, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि अनाया मुझसे मिलने ना आए। यहाँ बैठो अनाया मेरे पास। सरवत ने इशरत को समझाते हुए अनाया को अपने पास बैठने के लिए कहा। मुस्कुराकर सरवत के पास बैठ गई, जिस पर इशरत जल कर रह गई। उसका अपनी बड़ी बहन का यूं अनाया से हमदर्दी करना और मोहब्बत करना एक आंख नहीं भाता था। अभी यहीं बैठी बातें करती रहोगी? आपा के लिए चाय पानी का भी इंतज़ाम करोगी? जाओ जाकर बुआ से कहो कि रात के खाने में कोई ढंग का खाना बनाए। थोड़ी देर बाद जब इशरत ने सरवत को अनाया से मुस्कुराकर बातें करते हुए देखा तो इशरत ने फ़ौरन अनाया को देखकर कहा, जिस पर अनाया उठकर किचन की तरफ चली गई। इशरत, मैं देख रही हूँ तुम्हारा रवैया दिन ब दिन इस बच्ची के साथ हित्ता कमीज़ होता जा रहा है। सरवत ने अपनी छोटी बहन को मलामत भरी नज़रों से देखते हुए दोबारा टोका। अरे आपा, इसी के भले के लिए टोकती हूँ ताकि दूसरे घर जाकर जूते ना खाना पड़े। अच्छी शक्ल सूरत से क्या होता है, ससुराल में आदतों इतवार भी देखे जाते हैं। इशरत बात बनाती हुई बोली, यही बात तुम मिनाल के लिए भी सोचा करो, बल्कि उसे ज़्यादा ज़रूरत है समझाने की। खैर ये बताओ, फरमान कब तक आएगा? ज़रूरी बात करनी है मुझे उससे। सरवत के बोलने की देर थी, फरमान घर में दाखिल हुआ। कैसी हैं आप कब तशरीफ़ लाई? फरमान ने सरवत को देखकर सोफे पर बैठते हुए पूछा। सरवत से बात करते हुए फरमान के लहजे में हमेशा एहतराम और इज्जत शामिल होता था। थोड़ी देर ही हुई है मुझे आए हुए, तुम सुनाओ कैसे मिजाज हैं? सरवत ने फरमान से पूछा। इतने में अनाया ट्राली में चाय रखे दीगर लवाजमात के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। तब तक मिनाल भी चेंज करके ड्राइंग रूम में आ चुकी थी। हाँ तो आपा, क्या ज़रूरी बात करनी थी आपने फरमान से? अनाया सबको चाय सर्व कर रही थी। तब इशरत ने सरवत को मुखातिब किया। आंटी चाय। अनाया ने सरवत के आगे चाय का कप चौसर समेत बढ़ाते हुए कहा तो सरवत ने मुस्कुराकर चाय का कप उससे लिया, साथ ही अनाया का हाथ थामकर उसे अपने पास बिठाया। मिनाल बेटा, बाकी सबको चाय आप सर्व करो, सरवत ने मिनाल को देखते हुए कहा। वो अनाया को घूरती हुई सरवत को देखकर मुस्कुराई, सोफे से उठकर बाकी सबको चाय सर्व करने लगी। हाँ तो भाई फरमान, मैं तुमसे आज अपने निहाल के लिए अनाया का हाथ मांगने आई हूँ। भाई तुम्हारी भांजी मुझे अपने बड़े बेटे के लिए बेहद पसंद है और निहाल तुम्हारे सामने ही पला बड़ा है। उसका मिजाज, किरदार, आदत, इन सब से तुम वाकिफ़ हो। अब तुम मुझे जल्दी से बताओ, अगर कोई एतराज़ नहीं है तो मैं बाकायदा रस्म करने कब आऊँ? सरवत ने अपने बराबर में बैठी हुई अनाया का हाथ थाम कर फरमान से बोला। सरवत अनाया के साथ साथ कमरे में मौजूद तमाम नफूस को भी हैरान कर गई। आपा, आपकी बात पर भला मुझे क्या एतराज़ होगा? निहाल जैसे सुलझे हुए और फर्मा बरदार बच्चे के लिए कौन सा बाप नहीं चाहेगा कि वो उसका दामाद बने? अनाया मेरे लिए बिल्कुल मिनाल की तरह है। अगर अनाया के इस रिश्ते में मर्जी शामिल है तो मैं बहुत खुश हूँ। फरमान वाकई अनाया के लिए बहुत खुश था, क्योंकि अनाया जितनी हसास तबीयत की मालिक थी, इसके साथ कोई सुलझा हुआ लड़का ही सूट करता, और इसमें कोई शक नहीं था कि निहाल एक सुलझा हुआ और अच्छी अखलाक वाला लड़का था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अनाया से उसकी मर्ज़ी अभी पूछ लेते हैं। हाँ भाई अनाया, बताओ जल्दी से, अपने निहाल की दुल्हन बनाकर ले जाऊँ तुम्हें अपने घर? सरवत ने अनाया के थामे हुए हाथ पर दबाव डालकर मुस्कुराते हुए पूछा, जिस पर अनाया ने एक नज़र सरवत को देखा और फ़ौरन नज़रें नीचे झुका ली, जिस पर सरवत के साथ साथ फरमान भी मुस्कुरा दिया। जबकि इशरत और मिनाल को यह मंजर एक आंख नहीं भाया, मगर वो दोनों ही अपनी अपनी जगह खामोश रहीं। नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं आज रात तुम्हें मैसेज पर शुक्रिया अदा करूँ। सर झुकाकर बैठी हुई अनाया को निहाल का आज दोपहर में बोला गया जुमला याद आया और अब वो उसका मफहूम भी समझ गई थी। निहाल। आज पहली बार बगैर भाई का लफ्ज़ कहे उसने दिल में निहाल का नाम लिया। उसका दिल अजीब अंदाज में धड़का। अनाया अपना सर और ज़्यादा झुका गई। उसे डर था कि कहीं कोई और इसका चेहरा देखकर इसके दिल की बात ना जान ले।